हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में। और इन खनिजों के बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे और इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि बीपीएससी की जो परीक्षा होने जा रही है उससे संबंधित वीडियो चैनल पर कई सारी अपलोड हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बिहार के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उनके प्रमुख बिंदु क्या हैं। दोस्तों, बिहार के प्रमुख खनिज की बात करें तो कौन कौन से हैं, तो इसमें जो है मैग्नीज़ है, अब्रक है, पाइराइट है, चीनी मिट्टी है, अग्निशाह मिट्टी यानी फायर क्ले, और चूना, तो चूना पत्थर, एबेस्टस, शोरा, मोनाजाइट, बेरिलीज, बेरिलियम और यूरेनियम, सल्फर, सोना, लौह अयस्क, कॉटर्ज और कॉटराइज, ये सारे जो खनिज हैं ये सभी बिहार में पाए जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और किस स्थान पर ये बिहार में पाए जाते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये है मैग्नीज़। ये क्या है? ये मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ ये इसका ये फिगर है मैग्नीज़ का। मैग्नीज़ जो है कैसा होता है? यह एक काला रंग का धातु होता है। क्या होता है ये? एक मिनट। मैग्नीज़ जो होता है ये काला रंग का एक पूरक धातु खनिज है जो कि प्राकृतिक भस्म यानी कि राख के रूप में धारवाड़ युग के आसवादी शैल संरचनाओं में पाया जाता है। यह प्रकृति स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता प्रकृति में, बल्कि यह प्रायः लौह अयस्क के साथ संयोजित खनिजों के रूप में पाया जाता है। साइलो, मेलेन, बोरोनाइट तथा पैरोलुसाइड मैग्नीज के प्रमुख अयस्क हैं। सामान्यतः जो है मैग्नीज की खुल का पद लगभग 90% भाग केवल धातु निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होता है, जिसका अधिकांश भाग जो है इस्पात उद्योग और शेष अन्य मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है मैग्नीज का। और इस्पात के निर्माण में मैग्नीज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज का उपयोग टरबाइन, ब्लेड्स, उर्वरक तथा रंग निर्माण में भी होता है। बिहार राज्य में मैग्नीशियम का भंडार कहाँ कहाँ पर है? गया में है, मुंगेर में है और पटना में है। ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ कहाँ कहाँ मिलता है बिहार में? तो ये गया, मुंगेर और पटना, इन 3 जिलों में जो है मैग्नीज़ पाया जाता है बिहार राज्य में। अब आगे हम बात करते हैं माइक्रा यानी कि अभ्रक के बारे में। तो ये दोस्तों हैं अभ्रक। ये अभ्रक का फिगर है, ठीक। अब इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, जो अभ्रक है बिहार के नवादा जिले के पूर्व झारखंड तक जो है 34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये 30 चौड़ी अभ्रक की मोटी परत पाई जाती है। वर्तमान बिहार में जमुई जिले में चकाई, बटिया एवं चरका पत्थर तथा नवादा जिले में अभ्रक पट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अभ्रक है कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये जो आपका जिला है जमुई, तथा जमुई में जमुई जिले में चकिया, बटिया और चरका पत्थर, तथा नवादा जिले में क्या मिलता है? अभ्रक की पट्टी का विस्तार है। अभ्रक विद्युत तथा ताप का कुचालक होता है। अभ्रक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें लाइट का प्रभाव, धारा का प्रभाव नहीं होता है। रबर एवं पेंट उद्योग के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पाइराइट के बारे में। पाइराइट कैसा होता है देखने में? ये पाइराइट का फिगर है, ऐसा होता है पाइराइट। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देखते हैं। पाइराइट कैसा होता है? पाइराइट हल्के पीले रंग का खनिज है। कैसा रंग है इसका? हल्का पीला है पाइराइट का कलर, जिसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। और इसका नाम भी क्या है? मूर्खों का सोना। यह गंधक जो है, गंधक का प्रमुख स्रोत है, जिसे गंधक का अंश लगभग 40% होता है। यह खनिज प्रोटोजोइक युग का है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में इसका उपयोग अग्निर्वास्त्र प्रज्वलन तथा लौह अयस्क तथा सल्फेट के निष्कर्षण में होता था। भारतीय खनिज ब्यूरो यानी कि IBM के अनुसार भारत में कुल पाइराइट भंडार 95% का है। कितना प्रतिशत है भारत में? इकलौता भारत में 95% भारत में है, और ये बिहार में स्थित है। देश में जो है बिहार पाइराइट का सबसे बड़ा भंडारक एवं उत्पादक राज्य भी बिहार है। बिहार जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पाइराइट
का सबसे बड़ा भंडारक उत्पादक राज्य है। बिहार राज्य में खनिज मुख्यतः रोहतास जिले के ऊपरी विंध्य शैली समूह में पाया जाता है। तो बात करें जो ये पाइराइट है, ये बिहार में मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? तो रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास जिले में कहाँ पर? रोहतास जिले के ऊपरी विंध्य शैल समूह में पाया जाता है। और अमझोर यानी कि रोहतास में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौह पाइराइट पाया जाता है। अमझोर के अतिरिक्त यह खनिज कुरियारी, मंदा, किरिरिया में पाया जाता है। राज्य में इस खनिज के संपदा पूर्ण विदोहन के उद्देश्य से जो है अमझोर में लौह पाइराइट कारखाना एवं पाइराइट फास्फेट तथा केमिकल्स लिमिटेड यानी कि PPCL की स्थापना की गई, जो कि केंद्र सरकार का जो सार्वजनिक उपक्रम भी है। अब बात करते हैं हम चीनी मिट्टी के बारे में। तो चीनी मिट्टी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो चीनी मिट्टी का निर्माण प्रायः ग्रेनाइट और सेल्फपार नामक खनिज के झरण से होता है। यह एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज है, यानी कि अग्नि की प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है, जिसमें पोटास एवं सोडा का अभाव भी पाया जाता है चीनी मिट्टी में। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन तथा विद्युत प्रतिरोधी सामान बनाने में और सेरेमिक, तापसाह और उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक तथा सीमेंट आदि के उद्योगों में होता है। बिहार के भागलपुर, बांका, वैशाली, मुंगेर जिलों में और समुखी, लेटवा, कटोरिया आदि चीनी मिट्टी के संचरित भंडार हैं। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। जो चीनी मिट्टी है कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये आपके भागलपुर में, बिहार के भागलपुर, बांका, वैशाली, मुंगेर जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से। अग्निशाह मिट्टी यानी फायर क्ले क्या होती है? तो दोस्तों जो अग्निशाह मिट्टी होती है, अग्निशाह मिट्टी औषधि शैलों से कोयले के नीचे दबी पाई जाती है या उच्च ताप को सहन करने की क्षमता इस मिट्टी में होती है। पोटास एवं सोडा अल्प मात्रा में भी पाए जाते हैं इस मिट्टी में। अग्निशाह मिट्टी का उपयोग उच्च ताप की भट्टियों की दीवारों के निर्माण के रूप में, अग्निशाह उपकरणों के निर्माण में, बॉयलरों तथा अग्निशाह सामग्री के निर्माण तथा कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह बिहार के मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में अग्निशाह मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? बिहार के जिलों में, मुंगेर में, भागलपुर में और पूर्णिया में अग्निशाह मिट्टी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन्स के बारे में। तो लाइम स्टोन्स यानी चूना पत्थर की क्या प्रमुख बिंदु हैं? चूना पत्थर एक बहुत उपयोगी खनिज है जो कि सीमेंट और लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चीनी उद्योग इसकी आवश्यकता चीनी की शुद्धिकरण से होता है। मतलब चीनी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है? चूना पत्थर में। जो चीनी उद्योग होते हैं इनमें जो चीनी को सफ़ेद करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। बिहार के पश्चिमी भाग में विस्तृत विंध्य शैली समूह में सोन घाटी है। पश्चिमी स्थित रोहतास पहाड़ी, कैमूर पठार तथा मुंगेर की उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर प्राप्त होता है। चूना पत्थर का सबसे बड़ा भंडार, सर्वाधिक कारखाने रोहतास में जिले में है। कहाँ पर हैं? बिहार के रोहतास जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि रोहतास के चूना, हट्टन, डेहरी, ऑन, सोन और रामडीहरा, बैलिया और बंजारी आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। मेन रूप से कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है, बिहार के रोहतास जिले में। अब बात करते हैं एस्बेस्टस के बारे में। एस्बेस्टस के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें दोस्तों, तो एस्बेस्टस एक रेशेदार खनिज है जो कि मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के मिश्रित से निर्माण होता है। यह अग्नेय चट्टानों की सिराओं तथा जहर मोहरा, होलेटाइम एवं चूना पत्थर के साथ पाया जाता है। कैसोलाइट और एम्फीबोलाइट इसकी प्रमुख किस्में हैं। एस्बेस्टस की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो ये हैं कैसोलाइट और एम्फीबोलाइट, ये दोनों इसकी प्रमुख किस्में हैं। बिहार राज्य में यह खनिज मुंगेर जिले में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? एस्बेस्टस ये पाया जाता है दोस्तों मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। एस्बेस्टस एक मजबूत, लचीला, विद्युत प्रतिरोधक तथा उच्च तापशाह खनिज है, यानी कि ताप सहन करने की क्षमता इसमें पाई जाती है, जिसका उपयोग मोटे कागज, कपड़े और अग्निशाह चादर बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस के जो कपड़े होते हैं इसमें आग नहीं पकड़ती है, इसलिए अग्निशमन कर्मी आग जो है बुझाने में इससे पहनकर
काम करते हैं। और रेल के डिब्बे तथा जहाज़ों में ताप सहन के लिए तख्तों के रूप में एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर तथा इंजन को ढकने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण वे शीघ्रता से ठंडे नहीं हो पाते हैं। एस्बेस्टस सीमेंट मिलाकर इसमें पखराइल टीन छत रखने के तख्तों की चादरों आदि का निर्माण किया जाता है। विद्युत गृह में जब तेजाब जैसे अम्लीय द्रवों को छिड़काव किया जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम सोरा के बारे में। दोस्तों, सोरा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में बात करें अगर, तो जो सोरा होता है, ये सोरा सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पोटासियम के रूप में पाया जाने वाला खनिज है। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में विस्फोटक पदार्थ जैसे बारूद के निर्माण, कांच उद्योग, इस्पात को लचीला बनाने और दिया सलाई, पटाखे तथा उर्वरक आदि के निर्माण के रूप में सोरा का प्रयोग किया जाता है। बिहार में यह खनिज मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण तथा भोजपुर, सारण और इसमें सवैया तथा मांझी और स्थान पर सारणा के और बेगूसराय के, समस्तीपुर, दरभंगा तथा गया, मुंगेर जिलों में पाया जाता है। सोरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में कहाँ है आपका, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, भोजपुर, सारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा और गया तथा मुंगेर जिले में सोरा पाया जाता है। प्रारंभ में बिहार में सोरा जैसे खनिज के तत्व के कारण विदेशी व्यापारिक शक्तियाँ भी यहाँ आकर्षित हुई थी। अब बात करते हैं हम मोनाजाइट के बारे में। मोनाजाइट के बात करें कुछ इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में, तो जो मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और टैंटाइम का मिश्रण होता है। बिहार में यह खनिज गया तथा मुंगेर में पाया जाता है। मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, बिहार के गया तथा मुंगेर जिले में पेम्पटाइट साइलों की संरचना में पाया जाता है। अब बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम अग्नेय चट्टानों में पाया जाता है और यह बिहार में यह खनिज कहाँ पाया जाता है, गया जिले में बेल्जियम पाया जाता है। अब बात करते हैं हम यूरेनियम की। बात करें दोस्तों यूरेनियम की, तो यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय यानी रेडियोधर्मी खनिज है जो कि अग्नि चट्टानों की संरचनाओं में पैग्नेटाइट तथा बिच ब्लाइड के यौगिक के रूप में पाया जाता है। बिहार में यह खनिज गया एवं नालंदा में पाया जाता है। पैरेटाइट किस्म का यूरेनियम गया जिले में स्थित अकबरी पहाड़ी की अभ्रक खानों में तथा नवादा जिले के पैरेटाइट रंध्रों में पाया जाता है। अब बात करते हैं सेल्पार के बारे में। सेल्पार का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण तथा कृत्रिम दांत आदि के निर्माण में किया जाता है। कुछ क्षारीय सेल्पार अपनी चमक एवं वर्ण विलास के कारण उपरत्न जैसे सनस्टोन्स, मून स्टोन्स तथा एजेंटाइम स्टोन्स के आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है सेल्पायर? दोस्तों, जो सेल्पायर है वो आपके पाया जाता है बिहार के गया, जमुई और मुंगेर जिले में पाया जाता है। बात करें गोल्ड यानी सोना के बारे में, तो दोस्तों सोना एक बहुमूल्य खनिज है। बिहार राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1992 से 93 में स्वर्ण खनन हेतु जमुई जिलों के सोने के पखंड करमटिया, रानी पहाड़ी, वमदमिया और मरही पहाड़ी, दवचारी गांव आदि क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है, परंतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुष्टि होने के पश्चात ही खनन कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे। और इसके संदर्भ में बिहार राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि GSI की अनुमति मांगी गई है। और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजगीर के कबूतरा तथा नकिया पहाड़ी क्षेत्र में सोने के भंडार की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में प्रेशर की स्वर्ण उपलब्धियां भी प्रमाणित की गई। यहाँ से 0.1 ग्राम से लेकर 0.6 ग्राम प्रति टन सोना होने की संभावना बताई गई है। यह सोने का नवीनतम भंडार है। दक्षिण भारत में लगभग भंडारों की भारी कमी के कारण सोने के इन भंडारों में निवेश की आवश्यकता बढ़ गई है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉ अयस्क यानी कि आयरन के बारे में।
तो दोस्तों जो आयरन है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं कहाँ पाया जाता है। दोस्तों बिहार में लौह अयस्क के भंडार मुख्यतः गया, भागलपुर, जमुई जिले में स्थित है। गया और जमुई के मुख्यतः मैग्नेटाइट किस्म के लोहे अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जबकि भागलपुर में हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाते हैं और इसका खनन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका गया और जमुई है यहाँ पर मुख्यतः मैग्नेटाइट किस्म का लौह के अयस्क पाए जाते हैं, जबकि भागलपुर में हेमेटाइट किस्म के लौह के अयस्क पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टज का। क्वार्टज के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? क्वार्टज का मुख्य उपयोग इस्पात उद्योग, धमन भट्टी, कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपकरण बनाने में किया जाता है। बिहार में जमुई तथा गया एवं नवादा जिले क्वार्टज में संचारित भंडार पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वार्टराइज के बारे में। अभी हमने आपको क्वार्टराइज के बारे में बताया, अब बात करते हैं हम क्वार्टराइज के बारे में। तो दोस्तों जो क्वार्टराइज है, क्वार्टराइज का उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री तथा औद्योगिक क्षेत्र में तापरोधक का निर्माण के रूप में किया जाता है। बिहार के मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर पहाड़ियों के, जमुई जिले के चकई क्षेत्र में की पर्वत श्रृंखलाओं में इस खनिज का संचारित भंडार पाया गया है और इसके अतिरिक्त जमालपुर में भी यह खनिज पाया जाता है। बात करें बॉक्साइट की, तो दोस्तों बॉक्साइट जो है बिहार में बॉक्साइट खनिज निपेक्ष मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में उपलब्ध है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन उच्च कोटि के बॉक्साइट के भंडार पाए गए हैं। अब बात करते हैं हम स्लेट के बारे में। स्लेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो स्लेट पत्थर सजावटी एवं जो है औद्योगिकी प्रयोग में लाया जाता है। मुंगेर जिले में स्थित खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 2.53 मिलियन टन काले एवं रंगीन स्लेट के भंडार पाए गए हैं। जमालपुर जिले के धरहरा, कजरा आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बात करें बालू पत्थर की, तो यानी स्टोन की, तो दोस्तों बालू पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण, सजावटी पत्थरों के रूप में तथा कांच के उद्योग के रूप में किया जाता है। यह खनिज जो है रोहतास जिले में स्थित कैमूर पहाड़ियों में प्राप्त किया जाता है, जिसमें सिलिका की मात्रा अत्यधिक होती है। बात करें दोस्तों साबुन पत्थर की, तो साबुन पत्थर जो है इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में और पेंट उद्योग में किया जाता है। यह बिहार के जमुई जिले में स्थित शंकरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। गैलेना की बात करें तो दोस्तों गैलेना होता है सीमा यानी कि लेड धातु के एक प्रमुख अयस्क है, जिसका उपयोग परमाणु संरचना निर्माण, पेंट तथा अन्य रसायन निर्माण संबंधित उद्योग में किया जाता है। बिहार राज्य में यह खनिज बांका जिले में स्थित अबरखा क्षेत्र में प्राप्त होता है। बात करें दोस्तों ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट क्रिस्टल रवेदार साइल है, जिसका प्रमुख अवयव क्वार्टराइज और सिल्पार है और यह अग्नेय साइल से प्राप्त किया जाता है। बिहार राज्य में या भागलपुर, बांका, मुंगेर तथा नवादा जिले में इस खनिज का जो है काला एवं रंगीन सजावटी ग्रेनाइट के रूप में निरपेक्ष किया गए हैं या पाए गए हैं। दोस्तों ये थे बिहार राज्य के प्रमुख खनिज। हमने इन खनिजों के बारे में आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताया, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार का होता है और यह बिहार के किन जिलों के किन क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।